प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत बड़ी बात की और वो थी ट्रस्ट डेफिसिट को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया से अपील की है, कहा है कि हमें अविश्वास को भरोसे में बदलना पड़ेगा। जब हम इस भरोसे से ग्लोबल पैंडेमिक को जीत सकते हैं तो हम डिफरेंसेस को क्यों नहीं खत्म कर सकते हैं। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि कैसे पूरी दुनिया में इस अविश्वास को विश्वास में तब्दील करना है। एक और बड़ी बात कही, भारत की अध्यक्षता सबके साथ का ही प्रतीक है। नॉर्थ साउथ के डिवाइड को खत्म करना है और पूरी दुनिया में भरोसा कायम हो सके, इस बात पर काम करना है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। और एक और बहुत बड़ी बात इस G20 समिट से निकल कर आई, अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है ये। भारत की पहल पर G20 का 21वां सदस्य बन गया है अफ्रीकन यूनियन। हालांकि इस संगठन का नाम अब भी G20 ही रहेगा। अफ्रीकन यूनियन हेड ने पीएम को गले लगाया और इसके लिए थैंक यू कहा। ये वो तस्वीरें देखिए जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अफ्रीकन यूनियन के जो वहां रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास गए और उसके बाद वो आए उनके पास। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, G20 का स्थायी सदस्य बन गया है अफ्रीकन यूनियन और इसके मायने क्या है आपको बताते हैं। भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है ये। इसके अलावा अफ्रीका में चीन का प्रभाव पर लगाम लग सकेगा। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का दावा और मजबूत होगा। अफ्रीकी देशों के आर्थिक विकास में मदद मिल सकेगी। अफ्रीकी देशों की मदद करेंगे G20 देश भी। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अफ्रीका जहां पर चाइना का दखल बहुत ज्यादा था, वहां पर भारत का ये जेस्चर एक बहुत बड़ा जेस्चर है, खासकर तब देखते हुए जब चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट जो है वो एक सबसे बड़ा उसके लिए डेथ ट्रैप बन गया है। लेकिन
पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें। अब जरा ये ध्यान से देखिएगा हमारे जितने भी दर्शक हैं, विश्व में विश्वास का बहुत बड़ा संकट है। युद्ध ने विश्वास के संकट को गहरा दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। विश्वास के संकट को भरोसे में बदलना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास पथ प्रदर्शक, यह उन्होंने कहा। वर्षों पुरानी चुनौतियां नए समाधान मांग रही हैं। 21वीं सदी समय दुनिया को नई दिशा देने वाला है। मानवतावादी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत की G20 अध्यक्षता सबके साथ की प्रतीक है। अफ्रीकी यूनियन की सदस्यता पर सबकी सहमति। आतंक, साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करना होगा। यह बड़ा सवाल है और यहां पर सबसे पहले क्विक रिएक्शन मैं अचल सर से लेना चाहूंगा। सर, अफ्रीका, अगर अफ्रीका की बात कर रहे हैं, यह जेस्चर जो है हमारा, मैं सीधे थोड़ा सा आपसे डायरेक्टली कॉस्ट टू प्रॉफिट रेशियो बात कर रहा हूं। हाउ मच दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन अफ्रीका? हमारी अफ्रीका में कितनी मदद करेगा, खासकर चाइना की वहां पे डीप रूट्स हैं। देखिए, हमारी जो आउटरीच अफ्रीका को लेके है पिछले कुछ समय से बढ़ी है। हमने लुक अफ्रीका और कई पॉलिसीज़ जो हैं अफ्रीका कनेक्ट की बात भी करी है। अब इसके दो पहलू हैं। आई विल बी वेरी कैंडिड अबाउट इट। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अफ्रीका यूनियन का इसके साथ जुड़ना जो भारत की ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है उसमें ऐड ऑन करेगा, G20 को इंक्लूसिव बनाएगा। फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी इज कि G20 बल्की हो जाएगी, इसका बल्क बढ़ जाएगा और इस बल्क में ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑलरेडी G7 प्लस यूरोपियन यूनियन 8x12, और इससे मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि कहीं आने वाले वक्त में G7 या G7 कंट्रीज जो हैं, सर पुष्पेश सर ने एक बहुत अच्छा सवाल रखा वो था। पीछे नहीं हट जो जाए। भारत ने G20 का स्केल अप किया है, हाँ, बाकी देश तो शायद वो ना कर पाए और दिखाई भी दे रहा है। तो हम जितनी भी चीजों को पुश ओवर कर रहे हैं, मतलब अब दे आर ब्रिंगिंग देम टू हाईलाइट, क्या आपको लगता है बाकी देश ऐसा कर पाएंगे? नहीं, वो तो ऑलरेडी सेट है। इससे पहले 17 समिट हुई हैं, किसी ने भी इसको इतना स्केल अप नहीं किया। और भारत तो आप फेमस या नोटोरियस कुछ भी कह लीजिए, किसी भी चीज़ को बहुत बड़ी गैला इवेंट में कन्वर्ट करने में माहिर हो चुका है। तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने कहीं पढ़ा भी है, और उन्होंने खुल के कहा कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट, जो बेंचमार्क आपने सेट कर दिया है, हमारे लिए उससे मैच करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बेंचमार्क, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, अफ्रीकन यूनियन की तो खैर वो समिट करेंगे। एक बेंचमार्क क्या भारत ने अफ्रीकन यूनियन को इस G20 में शामिल कराकर भी सेट कर दिया है? इस पर भी मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी, आप इसको बताइए, क्योंकि भारत और चीन में एक प्रतिस्पर्धा है और उसमें भारत ने क्या ये जीत हासिल कर ली है? अफ्रीकन यूनियन जीत हासिल कर ली कहने की जल्दबाजी में नहीं करूंगा। मल्होत्रा साहब जो कह रहे हैं उससे एक हद तक मैं सहमत हूं कि अगर बहुत बड़ा इसका विशाल आकार होगा तो इसमें जो G7 की का इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है। मगर मेरे ख्याल से वो कम इसलिए नहीं होगा कि भारत के पास चीन से सीधे मुकाबला करने के लिए उतनी, जिसे अंग्रेजी में डीप पॉकेट्स कहते हैं, उतने पैसे नहीं हैं। मगर भारत ने बड़े कौशल से एक और काम किया है। अब तक G20 में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका था जिसमें वेस्टर्न इंटरेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ के कहीं ज़्यादा है। अब नाइजीरिया क्यों नहीं इसमें था अब तक? नाइजीरिया सबसे ज़्यादा। तो अब भारत मतलब ग्लोबली बहुत एडवांसमेंट हुआ है। बिल्कुल।